राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठतम नेताओं में शुमार और पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी रघुवंश प्रसाद सिंह ने कल राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। बिहार चुनाव से ठीक पहले पार्टी से इस्तीफा देने के कुछ ही घंटों बाद लालू प्रसाद ने उन्हें एक चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में उन्होंने काफ़ी सारी इमोशनल बातें और रघुवंश बाबू को ये याद दिलाने की कोशिश की कि कैसे 4 दशक की राजनीति में उनका संबंध राजनीतिक और सामाजिक ही नहीं बल्कि पारिवारिक भी रहा। इस लेटर में उन्होंने लिखा, आपके द्वारा कथित तौर पर लिखी एक चिट्ठी मीडिया में चलाई जा रही है। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। अभी मेरी परिवार और मेरे साथ मिलकर सृजित राजद परिवार आपकी थी। स्वस्थ होकर आपको अपने बीच देखना चाहता हूँ। लालू प्रसाद यादव ने पूरे अधिकार के साथ आगे लिखा, 4 दशकों में हमने हर राजनीतिक, सामाजिक और यहाँ तक कि पारिवारिक मामलों में मिल बैठकर ही विचार किया है। आप जल्द स्वस्थ हो, फिर बैठ के बात करेंगे। आप कहीं नहीं जा रहे, समझ लीजिए आपका लालू। वाकई राजनीति को अगर एक तरफ रख दिया जाए और पारिवारिक रिश्तों की बात की जाए तो लालू प्रसाद यादव के इस चिट्ठी से साफ पता चलता है कि लालू की उनसे केवल राजनीतिक रिश्ते ही नहीं बल्कि पारिवारिक रिश्ते भी काफ़ी अच्छे थे और रघुवंश बाबू के बेहद करीब थे। बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले रघुवंश बाबू का इस्तीफा लालू की पार्टी आरजेडी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इधर रघुवंश बाबू ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक पत्र लिखा है। पत्र के माध्यम से उन्होंने नीतीश कुमार से 3 मांगों को पूरा करने का आग्रह किया है। रघुवंश बाबू ने सीएम नीतीश कुमार के साथ साथ सिंचाई मंत्री और बिहार के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत के नाम भी पत्र लिखा। इस पत्र में बिहार के विकास को लेकर और किसानों के मुद्दे पर कई मांग रखी गई है। रघुवंश बाबू ने अपने पत्र के माध्यम से कई मांगों को नीतीश कुमार के सामने रखा है। उन्होंने जनतंत्र की भूमि वैशाली में झंडोत्तोलन कार्यक्रम को आयोजित करने की मांग की और 26 जनवरी को मुख्यमंत्री द्वारा वहां तिरंगा फहराए जाने के राजकीय समारोह के आयोजन की भी बात कही है। वहीं दूसरी मांग भगवान बुद्ध के भिक्षा पात्र को काबुल से बिहार मंगवाने की भी मांग की है। रघुवंश बाबू ने मनरेगा कानून में आम किसानों की जमीन में काम करने के मामलों में संशोधन की भी मांग रखी है। इसके अलावा उन्होंने लोकसभा सांसद और जेडीयू के नेता ललन सिंह को भी एक पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने मुजफ्फरपुर वैशाली में गंडक नहर पर पुल बनाने की मांग के साथ साथ सड़क निर्माण के काम में तेजी लाने की भी मांग रखी है। रघुवंश बाबू का ये पत्र नीतीश कुमार और ललन सिंह के लिए ऐसे वक्त में आया है जब लालू यादव ने उन्हें पत्र लिखकर आरजेडी नहीं छोड़ने के लिए कहा है। रघुवंश प्रसाद के इस लेटर को लेकर इसलिए भी सियासी बवाल मचा हुआ है क्योंकि रघुवंश बाबू के इस्तीफे के कुछ ही देर बाद लालू ने भी उन्हें भावनाओं से भरा खत लिखा, जिसका जवाब रघुवंश बाबू ने अभी तक नहीं दिया है। मतलब अब कहीं ना कहीं ये बात भी माना जा रहा है कि रघुवंश बाबू अब अपने फैसले पर पुनः विचार नहीं करना चाहते और मान मनोबल की कोई गुंजाइश नहीं बची है।